आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के नाम से बनी फर्जी फेसबुक आईडी, स्पीकर बोले। झांसे में न आए साइबर अपराधियों ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई। जानकारी मिलते ही अध्यक्ष ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की और साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से किसी भी संदेश या पैसे की मांग के झांसे में न आने की सलाह दी। जेपीएसएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 103 पदों पर भर्ती, 28 डिप्टी कलेक्टर और 42 डीएसपी शामिल झारखंड लोक सेवा आयोग ने 2025 की संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा के लिए 103 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की है। इनमें 28 उप समाहर्ता और 42 पुलिस उपाधीक्षक के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी से 14 फरवरी तक भरे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च और मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई को संभावित है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं है। झारखंड तकनीकी स्नातक परीक्षा 15 फरवरी से विशेष शिक्षक नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने जेएसएससी मांगा जवाब। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तकनीकी स्नातक स्तरीय परीक्षा 15 फरवरी से रांची में शुरू होगी। प्रवेश पत्र 2 दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे। वहीं झारखंड हाई कोर्ट ने विशेष शिक्षा सहायक आचार्य नियुक्ति में आरक्षण और जेटेट अनिवार्यता को लेकर राज्य सरकार व जेएसएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह मामला प्रभावित होगा। हेमंत सोरेन पर बयानबाजी मामले में बाबूलाल मरांडी की राहत खारिज। मामला फिर अदालत में। झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ बयान देने के मामले में बाबूलाल मरांडी को मिली अंतरिम राहत वापस ले ली है। मरांडी ने सुनवाई के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। मरांडी पर रामगढ़, सिमडेगा, बरहेट और मधुपुर में प्राथमिकी दर्ज है। झारखंड के जेलों में 51 पैरा मेडिकल पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज। 26 फरवरी तक करें आवेदन। झारखंड की जेलों में 51 पारा चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी तक बढ़ा दी है। इसमें 48 नियमित और 3 बैकलॉग पद शामिल हैं। अभ्यर्थी 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं और सुधार के लिए 2 मार्च तक का समय मिलेगा। कांग्रेस ने झारखंड में मंत्री विधायक विवाद सुलझाया। कार्यकर्ताओं की बातें सुनने का दिया निर्देश। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने झारखंड में मंत्रियों और विधायकों के बीच चल रहे विवाद को सुलझा लिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्रियों को कार्यकर्ताओं की बात सुनने का निर्देश दिया, जबकि विधायकों से पार्टी फोरम पर मुद्दे उठाने को कहा। दिल्ली में हुई बैठक में खड़गे ने प्रदेश स्तर पर ही समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पेसा एक्ट लागू होने को बड़ी उपलब्धि बताया। अवैध निर्माणों के प्रति कोई दया नहीं। जमशेदपुर में 9 मार्च तक 24 अवैध बिल्डिंग ध्वस्त करने का आदेश। जेएनएसी को फटकार। झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध निर्माण तोड़ने के खिलाफ दायर 10 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अवैध निर्माण करने वालों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी और याचिका दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा। अदालत ने जेएनएसी की मिलीभगत पर भी सवाल उठाया और 9 मार्च तक 24 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। रांची विवि ने जारी किए मेडिकल परिणाम। जैक बोर्ड परीक्षा 3 फरवरी से शुरू। रांची विवि ने एमबीबीएस और बीएसएससी नर्सिंग के परिणाम घोषित किए, जिसमें 11 छात्र उत्तीर्ण हुए। वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की तारीखें भी जारी की गईं। ये परीक्षाएं 3 से 23 फरवरी तक होंगी। रांची जिले में कुल 139 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 65,000 से अधिक छात्र परीक्षा देंगे। उपायुक्त ने निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हटिया बर्धमान ट्रेन प्रभावित। कई ट्रेनों के रूट, समय और टर्मिनल में बदलाव। दक्षिण पूर्व रेलवे में विकास कार्यों के कारण रांची और चक्रधरपुर मंडल की कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हटिया बर्धमान मेमू का परिचालन गोमो हटिया के बीच रद्द रहेगा, जबकि टाटानगर हटिया एक्सप्रेस का मार्ग बदला गया है। रांची सासाराम एक्सप्रेस विलंब से चली और टाटानगर हटिया मेमू का टर्मिनल आदित्यपुर कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए बोकारो स्टील सिटी बर्धमान मेमू को कुछ स्टेशनों पर प्रायोगिक ठहराव दिया गया है। जमशेदपुर में विज्ञान और संस्कृति का संगम। हजारों छात्रों ने देखी CSIR NML की तकनीक। जमशेदपुर के होटल रामाडा में रेडियंट झारखंड 2.0 मेगा प्रदर्शनी शुरू हुई। पहले दिन लगभग 6,000 छात्रों ने भाग लिया। यह प्रदर्शनी 31 जनवरी 2026 तक निःशुल्क चलेगी। इसमें CSIR NML
और ICMR के स्टॉल विज्ञान और तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। हस्तशिल्प और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध है, जो युवाओं को करियर विकल्प और वैज्ञानिक प्रगति से जोड़ती है। गिराने वाली टीम अब टाटा स्टील में दिखाएगी कमाल। 1 फरवरी को जमींदोज होगा। विशाल कोल टावर जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट में 1 फरवरी 2026 को कोक प्लांट की बैटरी नंबर 7 के पुराने कोल टावर को इम्प्लोजन तकनीक से ध्वस्त किया जाएगा। यह कार्य एडिफिस इंजीनियरिंग द्वारा वाटरफॉल इफेक्ट का उपयोग करके किया जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों को कोई नुकसान नहीं होगा। यह आधुनिकीकरण और सुरक्षा उपायों का हिस्सा है, जिसमें पहले भी इसी तकनीक का उपयोग किया गया है। मुक्त भविष्य की ओर कदम। XLRI में जुटे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने साझा किए शोध। जमशेदपुर के XLRI परिसर में एनवायरमेंटल म्यूटाजेन सोसाइटी ऑफ इंडिया EMSI का 48वां वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इसका उद्घाटन किया। यह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार प्रदूषण के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर केंद्रित है। राज्यपाल ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की और विश्वविद्यालयों को सामाजिक समस्याओं के समाधान का केंद्र बनने पर जोर दिया। 3 दिवसीय इस संगोष्ठी में देश विदेश के विशेषज्ञ शोध साझा कर रहे हैं। फिर सस्ता हुआ गैस सिलेंडर। जानें 14.2 किलोग्राम की नई कीमत और बम्पर गिरावट। महंगाई से जूझ रहे आम लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। एक बार फिर LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है, जिससे घरेलू बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। खासतौर पर 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की नई कीमतें लागू होने के बाद करोड़ों उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब रसोई का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था। सभी महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन, 7-25,000 रुपए। ऑनलाइन आवेदन शुरू। गणतंत्र दिवस पर बड़ी खुशखबरी। गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नई योजना 2026 को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें फ्री सिलाई मशीन के साथ 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने की बात कही जा रही है। यह योजना खास तौर पर गरीब, श्रमिक, ग्रामीण और कामकाजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बताई जा रही है। किसान की 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 2026 में किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त कब उनके खातों में आएगी। सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैली हुई हैं, लेकिन आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। इस लेख में हम पिछले पैटर्न के आधार पर संभावित शेड्यूल, पात्रता और चेक करने के तरीके पर विस्तार से चर्चा करेंगे। PM आवास योजना 2026 नई सूची जारी। इनको मिलेंगे 1,20,000 रुपए की राशि। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत ऐसे लोग जो कच्चे या टूटे फूटे घरों में रहते हैं, उन्हें सरकार पक्के घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई कनकनी। अब भी 48 घंटे और सताएगी ठंड। उत्तर भारत में बर्फबारी और दिल्ली NCR में बारिश के कारण जमशेदपुर में कनकनी बढ़ गई है। बर्फीली हवाओं से दिन के तापमान में गिरावट आई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण वातावरण में नमी है, जिससे झारखंड के उत्तर पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश संभव है। जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जनवरी के बाद ठंड कमजोर पड़ेगी और फरवरी की शुरुआत से मौसम साफ व शुष्क होगा। झारखंड बिहार की ट्रेनों में घटेंगे स्लीपर कोच, बढ़ेंगे एसी कोच। यात्रियों पर बढ़ेगा किराए का बोझ। झारखंड बिहार को जोड़ने वाली कई ट्रेनों में LHB रैक लगने से स्लीपर कोच कम किए जाएंगे। टाटा जयनगर, टाटा गोड्डा, रांची गोड्डा एक्सप्रेस और रांची भागलपुर इंटरसिटी जैसी ट्रेनों में अब एसी कोच, विशेषकर 3rd AC और 3rd AC इकोनॉमी कोच बढ़ाए जाएंगे। इससे यात्रियों पर किराए का बोझ बढ़ेगा। कुछ ट्रेनों में पेंट्री कार भी जुड़ेंगी। यह बदलाव मार्च से प्रभावी होगा। पहाड़िया समुदाय की सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने दिए सख्त आदेश। आरोपियों की जमानत अर्ज खारिज। झारखंड हाई कोर्ट ने साहिबगंज में पहाड़िया जनजाति के उत्पीड़न मामले को अत्यंत गंभीर माना है। कोर्ट ने आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अदालत ने पहाड़िया समुदाय को तत्काल सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आज से 4 फरवरी तक नामांकन। 100 मीटर की परिधि में 3 वाहन और 5 व्यक्ति का ही प्रवेश। राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसकी अंतिम तिथि 4 फरवरी है। उम्मीदवार सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे।
नामांकन के दौरान 100 मीटर के दायरे में अधिकतम 3 वाहन और 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर पाएंगे। मतदान 23 फरवरी को और मतगणना 27 फरवरी को होगी। रांची के जयश्री ग्रीन सिटी में नए निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नगर निगम से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के पुंदाग स्थित जयश्री ग्रीन सिटी में नए निर्माण पर रोक लगा दी है। निवासियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रांची नगर निगम से विस्तृत जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सामुदायिक भवन के लिए निर्धारित भूमि पर गलत दस्तावेज पेश कर निर्माण शुरू किया गया है। झारखंड में 30 ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन। 18 फरवरी लास्ट डेट। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने स्वास्थ्य विभाग में 30 औषधि निरीक्षकों ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति की घोषणा की है। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से शुरू होकर 18 फरवरी तक चलेंगे। पात्रता में फार्मेसी या संबंधित विज्ञान में स्नातक शामिल है। उम्मीदवारों को 5 मार्च तक हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। सर्किट हाउस में सीए मनोज चौधरी के घर आयकर की दबिश, 45 ठिकानों पर एक साथ रेड। डॉक्यूमेंट जब्त। आयकर विभाग ने झारखंड और बिहार में बाबा राइस मिल समूह से जुड़े 45 ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की। जमशेदपुर में सीए मनोज चौधरी के आवास पर भी दबिश दी गई। विभाग को चावल कारोबार की आड़ में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और आय छिपाने के पुख्ता इनपुट मिले थे। 500 अधिकारियों की टीम ने डिजिटल दस्तावेज जब्त किए और स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। नवीन केडिया विमान से पहुंचा गोवा से दिल्ली, होटल में ठहरा। एसीबी निगरानी को चकमा देकर हुआ फरार। झारखंड शराब घोटाले के आरोपी नवीन केडिया गोवा से ट्रांजिट बेल मिलने के बाद दिल्ली में एसीबी की निगरानी से फरार हो गए। एसीबी टीम ने गोवा से दिल्ली तक उनका पीछा किया, लेकिन वे होटल से चकमा देकर भाग निकले। इस लापरवाही के लिए 8 एसीबी अधिकारियों जवानों को निलंबित किया गया है। केडिया के सहयोगी भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया भी फरार हैं। दोनों पर निम्न गुणवत्ता की शराब आपूर्ति का आरोप है। झारखंड निकाय चुनाव के लिए नामांकन शुरू। पहले दिन पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल सहित कई ने किए नामांकन। झारखंड में निकाय चुनाव। झारखंड निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। पहले दिन धनबाद नगर निगम में पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया। अन्य निकायों में भी कई प्रत्याशियों ने मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद पदों के लिए पर्चे भरे। भाजपा प्रत्याशियों के नामों पर जल्द लगेगी मुहर। आलाकमान के ऐलान का इंतजार। भाजपा झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए अपने समर्थित अध्यक्ष पद के दावेदारों पर अंतिम मुहर लगाने की प्रक्रिया में है। दुमका में पर्यवेक्षकों ने 6 जिलों की संचालन समिति के सदस्यों से रायशुमारी की। रिपोर्ट प्रदेश आलाकमान को सौंपी जाएगी, जो शीघ्र प्रत्याशियों की घोषणा करेगा। नामांकन की अंतिम तिथि 4 फरवरी है। आरक्षण से बदले समीकरण। अध्यक्ष पद पर दावेदारों की लंबी कतार। ट्रिपल टेस्ट के बाद दुमका नगर परिषद, दुमका म्युनिसिपल इलेक्शंस। अध्यक्ष पद की सीट सामान्य श्रेणी में आने से चुनाव की तस्वीर बदल गई है। इससे पुरुष दावेदारों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें कई प्रमुख नाम सामने आए हैं। नए आरक्षण रोस्टर ने जातीय समीकरणों को जटिल बना दिया है, जिससे चुनावी रणनीति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। पश्चिमी सिंहभूम में विकास योजनाओं की धीमी गति पर डीडीसी का कड़ा एक्शन। पश्चिमी सिंहभूम के डीडीसी उत्कर्ष कुमार ने विकास योजनाओं की धीमी प्रगति पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने झींकपानी, टोंटो, मझगांव, सोनुआ, कुमारडुंगी और नोवामुंडी प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। मनरेगा, अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं की समीक्षा के दौरान काम की धीमी गति पर नाराजगी जताई गई। डीडीसी ने लक्ष्य पूरा न करने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। कुमारडुंगी थाना घेराव और चक्का जाम की चेतावनी। पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में अवैध महुआ शराब कारोबार के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। छोटा रायकमन गांव की दर्जनों महिलाओं ने पैदल मार्च कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि गांव में खुलेआम शराब बन रही और बिक रही है, जिससे सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है। महिलाओं ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर थाना घेराव और सड़क जाम किया जाएगा। सफर होगा आसान, व्यापार को लगेंगे पंख। पश्चिम बंगाल के इन जिलों को मिलेंगी नई रेल परियोजनाएं। भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल में 6 नई रेल लाइनों को मंजूरी दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा क्रियान्वित इन परियोजनाओं से राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे यात्रा सुगम होगी। ये नई लाइनें व्यापार, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देंगी, खासकर पूर्वी मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया और बर्धमान जैसे जिलों में। इससे स्थानीय निवासियों को चिकित्सा और शिक्षा तक बेहतर पहुंच मिलेगी और दूरी भी कम होगी। झारखंड निकाय चुनाव के लिए नामांकन शुरू।
पहले दिन चंद्रशेखर अग्रवाल सहित कई ने किए नामांकन। झारखंड निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन धनबाद नगर निगम में पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया। चतरा और गढ़वा के श्री बंशीधर नगर पंचायत में भी कुछ प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। हालांकि पलामू सहित कई नगर निकायों में पहले दिन कोई नामांकन दर्ज नहीं हुआ, जिससे कई जगहों पर खाता भी नहीं खुला।